कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय के पश्चात हम आज आपसे फिर मिल रहे हैं। हमें आपको जो असुविधा हुई उसके लिए बेहद खेद है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम घर में थी, इस वजह से हम वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए। आज से ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आर्टिकल 20 का अध्ययन हम करेंगे। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आर्टिकल 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है अपराधी, जब तक उसे दोष सिद्धि नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि ऐसा कोई कार्य करने जो कि अपराध के रूप में सारगर्भित हो, तब तक उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति है, जब तक उस पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसे हम अपराधी नहीं मान सकते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली, एक व्यक्ति को एक कार्य के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। यानी व्यक्ति अगर कोई एक अपराध करता है तो उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए या स्वयं के विरुद्ध स्वयं को अपराधी घोषित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो स्वयं को अपराधी मान ले, स्वयं को दोषी मान ले। आर्टिकल 21 देखेंगे। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें बात कही गई है। यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की इसमें चर्चा है। दो चीज़ें हैं, एक है प्राण और दूसरी है दैहिक, यानी शरीर की संबंधित है। न केवल आपके स्वयं प्राण बल्कि आपको दैहिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है। यानी कि आपको विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आपको आपके प्राणों से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसमें आपको अच्छे जीवन जीने का अधिकार शामिल है, बेटर लाइफ जीने का अधिकार है, और यही वो अधिकार है जिसमें आपको शादी करने का अधिकार है। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको गोपनीयता का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सब अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिए गए। आप अपने मनपसंद के जीवन साथी का चयन कर सकते हैं, उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं, और अपनी मनपसंद के व्यक्ति से आप शादी कर सकते हैं। ये सभी अधिकार आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 21 में हैं। आर्टिकल 21 का अब विस्तार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के द्वारा, विभिन्न वादों के द्वारा, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपको शामिल है, और साथ ही आपको ऐसी हवा और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है जो मानवोचित हो, यानी मानवीय गरिमा के अनुकूल हो, जो मनुष्य के लिए एक स्वच्छ वातावरण मिले। साथ ही इसमें आपको अपने आसपास के वन्य जीव, पशु पक्षियों, प्राणियों, जो कि प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है, वह अधिकार भी शामिल है। यानी प्रकृति को संरक्षण का अधिकार भी इसमें शामिल है। अब देखेंगे आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनका जो पालक या प्रतिपाल उपस्थित है वो करेगा। आप देख सकते हैं कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दो जगह है, मूल कर्तव्यों में भी है और मूल अधिकारों में भी है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें उनका जो प्रतिपाल उपस्थित है, उन्हें प्रतिपाल जो उपस्थित है, यह बात की गई है, किस में की गई है? ये बात की गई है आपकी मौलिक कर्तव्यों में। लेकिन अधिकारों में ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। राइट, तो इस शिक्षा के संबंध में आर्टिकल 22 देखेंगे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और दोष से सुरक्षा, यानी कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन है, कुछ ऐसी दशाएं हैं जिन दशाओं में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र अवगत कराएं, बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि की विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है।
24 घंटे के अंदर ही उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसे अपने मनपसंद के वकील यानी विधि व्यवसायी करने का अधिकार होगा और वो अपने पक्ष में अपने बचाव के लिए अपने मनपसंद के एडवोकेट को कर सकता है, हायर कर सकता है और साथ ही वह अपनी गिरफ्तारी का कारण भी जान सकता है कि आखिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो गिरफ्तारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी आर्टिकल 22 में। आपको ये बात याद रखना कि निरुद्ध और गिरफ्तारी में अंतर होता है। निरुद्ध का उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोक लेना, यानी किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही उसे हिरासत में ले लेना निरुद्ध कहलाता है। और गिरफ्तारी का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के पश्चात उसे जेल भेज देना, एक गिरफ्तारी कहलाता है। तो निरुद्ध का उद्देश्य होता है अपराध करने से रोकना और गिरफ्तारी अपराध हो जाने के पश्चात की जाती है। तो ये निरुद्ध और गिरफ्तारी में अंतर है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए चुनाव का टाइम और कुछ ऐसी राज्यों में एंटी स्टेट एक्टिविटी करने वाले कुछ लोग हैं, या आप उससे ये कह सकते हो कि उपद्रवी लोग हैं जो कि हिंसा कर सकते हैं, राज्य को या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कुछ दिन के लिए उन्हें निरुद्ध करके रखा जा सकता है। इसे हम बोलते हैं निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत उन्हें निरुद्ध करके रखा जा सकता है। और निरुद्धि का कारण उन्हें बताना ज़रूरी नहीं है, जबकि गिरफ्तारी का कारण बताना ज़रूरी है। निरुद्धि के लिए भी अलग विधि बनाई गई है कि आप कितने दिनों तक किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करके रख सकते हो और फिर न्यायालय के कहने के बाद ही उसकी निरुद्ध की जो अवधि है उसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे 30 दिन, फिर उसे बढ़ा के 60 दिन और अधिकतम 90 दिन से अधिक गिरफ्तारी करके नहीं रखा जा सकता है और कोर्ट के आदेश के बाद उसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।